आज है 14 जनवरी। देखते हैं आज का न्यूज़पेपर। ईरान से व्यापार करने वाले देशों पर लगेगा 25% टैरिफ। देखिए 25% अतिरिक्त शुल्क अमेरिका को होने वाले निर्यात पर तत्काल प्रभाव से बढ़ेगा। 50% टैरिफ पहले से ही झेल रहे भारत पर व्यापक असर पड़ने की आशंका है। ईरान से कारोबार करने वाले देशों को अमेरिका से व्यापार में होगा नुकसान। ट्रंप के कदम से ईरान के प्रमुख व्यापारिक साझेदारों चीन और यूएई जैसे देशों पर पड़ सकता है असर। चीन ने जताया विरोध। जापान और दक्षिण कोरिया कर रहे फैसले का अध्ययन। नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पर थोड़ा सा और बताएंगे। भारत ईरान व्यापार 1.68 अरब डॉलर का है। भारत ने वित्त वर्ष 2024-25 में ईरान को 1.24 अरब डॉलर का सामान निर्यात किया, जबकि 0.44 अरब डॉलर का सामान ईरान से आयात किया गया है। इस तरह दोनों देशों के बीच 1.68 अरब डॉलर का कुल द्विपक्षीय कारोबार हो रहा है। भारत से ईरान को चावल, चाय, चीनी, दवाएं, मानव निर्मित स्टेपल फाइबर, बिजली की मशीनरी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी आदि का निर्यात होता है। वहीं ईरान से भारत को ड्राई फ्रूट, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, केमिकल, गिलास के सामान आदि आयात होते हैं दोस्तों। ठीक है। कुत्तों के काटने पर राज्य को देना होगा भारी हर्जाना। सुप्रीम कोर्ट देखिए यहाँ पर बता रहे हैं। शीर्ष अदालत ने नियम कानून को लागू करने में ढिलाई पर चिंता जताई। कहा जिम्मेदारी तय की जाएगी। कुत्ता जो प्रेमियों से कहा अनाथ बच्चों को गोद क्यों नहीं लिया जाता। कुत्ता किसी की निगरानी में है तो पालतू माना जाएगा और उसके लिए लाइसेंस चाहिए। कुत्ता प्रेमियों और इन्हें खाना खिलाने वालों को भी कुत्तों के काटने की घटनाओं के लिए जिम्मेदार और उत्तरदायी ठहराया जाएगा। ये कुत्ते आवारा क्यों घूमते और काटे और लोगों को डराए इस प्रकार से। ठीक है। तो कुत्तों को काटने में राज्य को देना होगा भारी हर्जाना। हिंदू विधवा बहू ससुर की संपत्ति से भरण पोषण पाने के अधिकारी। देखिए परिवार अदालत ने खारिज कर दिया था विधवा बहू का दावा। देखिए इस मामले में डॉक्टर महेंद्र प्रसाद की 2021 में मृत्यु हो गई थी। उनके 3 बेटे थे, रंजित शर्मा, देवेंद्र। ये सब बता रहा है। महेंद्र ने अपनी संपत्ति 2011 में अपने मृतक बेटे देवेंद्र राय के 2 बेटों के नाम पर कर दी और देवेंद्र राय की पत्नी कंचना को वसीयत का एग्जीक्यूटर बनाया। महेंद्र ने अपनी संपत्ति में से बाकी 2 बेटों ये नाम लिखा उनका। ठीक है। मृत्यु के बाद 2023 में उनके पुत्र रंजीत की मृत्यु। रंजीत की विधवा ने ससुर की संपत्ति से भरण पोषण दिलाने का दावा किया, लेकिन परिवार अदालत ने याचिका खारिज कर दी थी। हाईकोर्ट ने अपील स्वीकार करते हुए परिवार अदालत का आदेश अब रद्द कर दिया है। ठीक है। तो ये पॉइंट अच्छा है, इसे आप समझना। वाहन चार्जिंग स्टेशन तैयार करने की योजना। दिल्ली सरकार स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा देने और इलेक्ट्रॉनिक वाहन को अपनाने में तेजी लाने के लिए इस साल के अंत तक लगभग 7,000 नए इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की योजना बना रही है। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने बच्चों को कराई अंतरिक्ष की सैर। विश्व पुस्तक मेला में मंगलवार को FT थिएटर में स्कूली बच्चों से संवाद करते हुए अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS तक जाने वाले भारतीय ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो विश्व पुस्तक मेला कहाँ पर लगा है? न्यू दिल्ली में लगा है। ठीक है। तो ये बहुत चर्चा में चल रहा है, तो इसे आप याद रखना। जब फाल्कन 9 रॉकेट के इंजन स्टार्ट हुए तो मेरे शरीर की हड्डी कांप रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे सारी तैयारी करने के बावजूद प्रश्न पत्र सामने आते ही आप सब भूल जाएंगे। इस प्रकार से उन्होंने कहा। ठीक है। नेक्स्ट आगे देखें। SSP अनुज सहित 20 पुलिसकर्मियों पर केस दर्ज करने के आदेश। ये काफ़ी चर्चा में रहते हैं। अनुज चौधरी सर। देखिए संभल हिंसा में गोली लगने से घायल युवक के पिता ने ली कोर्ट की शरण। फिरोजाबाद में तैनात हैं अनुज चौधरी। हिंसा के समय संभल में थे। अभी ये फिरोजाबाद में तैनात हैं। देखिए जामा मस्जिद सर्वे के विरोध में हुई हिंसा का मामला एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। हालांकि इस बार उपद्रवियों पर कार्रवाई नहीं, बल्कि मामला SSP तत्कालीन संभल CO अनुज चौधरी, इंस्पेक्टर अनुज तोमर समेत 20 पुलिसकर्मियों पर प्राथमिक के आदेश का है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भिमांशु सुधीर ने यह आदेश एक याचिका के बाद किया है। तो अब ये फिर से चर्चा में आया है संभल केस, तो इससे रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं वो आप फिर से दोहरा लेना।